हीर के पापा जी ने हाथ उठाया है अपनी पत्नी पर और नवाब में बोला है, हीर तुम बाहर नहीं जाओगी, वो मेरी भी मॉम है। तो जूलियट जर्दी सीरियल में आप सबको देखने को मिलेगा कि अब नवाब को यकीन हो गया है कि हीर जो बोल रही है उसमें अगर सारी बात सच नहीं है तो 2-4 बातें ज़रूर सच है, क्योंकि उसने वही ग्रीस का निशान दलजीत के हाथों पर भी देख लिया है जो नवाब के हाथों पर है। तो वो घर से बाहर तो निकाल ही देता है हीर को, लेकिन फिर उसके पास जाएगा और उसको यकीन दिला देगा कि कुछ गड़बड़ है और जैसा तुम बोल रही हो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है कि तुम सच बोल रही हो। तो जहाँ हीर बैठी हुई रो रही होती है, एक छोटा सा ढाबा होता है, वो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है तो खाना वाना कुछ बचा नहीं। तो एक ब्रेड सैंडविच आता है और देने वाला कहता है कि सारा सामान ख़त्म हो गया था, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। नवाब बोलता है कोई बात नहीं, थैंक्स, जो आपने दे दिया काफ़ी है। हीर को वो खाने के लिए बोलता है और हीर रोती रहती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। तो नवाब बताता है कि मुझे शक तो हो रहा है उस दलजीत पर, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो दलजीत की गर्लफ्रेंड है उसका पीछा पीछा करते हैं। दलजीत जब उससे मिलेगा तो हम उसकी फ़ोटोग्राफ और वीडियो वगैरह बना लेंगे। हीर रोते हुए कहती है सिर्फ एक दिन बाकी है शादी में, अगर वो हमें मिली ही नहीं सोफिया तो हम कैसे साबित करेंगे, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बातों ही बातों में उसे एक आइडिया सूझता है कि हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ दलजीत को यकीन दिला देते हैं कि सोफिया इस शादी में आ रही है और बस हमारा काम बन जाएगा। तो नवाब भी बोलता है कि ठीक है, प्लानिंग क्या है बताओ। तो प्लानिंग के तहत एक बड़ा सा बॉक्स आता है जिसमें हीर छुपकर घर के अंदर एंट्री लेने वाली है और उसमें बूज़ो और नवाब उसकी हेल्प करने वाले हैं। जैसे ही वो बड़ा सा बॉक्स घर के अंदर लेकर आएंगे तो ताया जी भी आ जाएंगे और ताई जी भी आ जाएगी और पूछेगी कि क्या है बेटा जी, इतने बड़े बॉक्स में क्या लाए हो। तो नवाब के मुंह से निकल जाता है, मेरी मॉम ने ना बहुत सारी साड़ियाँ भेजी हैं आप लोगों के लिए। तो वह कहती है इतने बड़े बॉक्स में, खोल के दिखाना। तो नवाब कहता है नहीं 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 नहीं, इसको नहीं खोल सकते। वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, इसको वहाँ रख दो। तो उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जिसके अंदर से निकलेगी हीर और बूज़ो देखकर काफ़ी खुश हो जाएगा और बीच में बातचीत करते हुए वो गलती से हीर को भाभी बोल देगा, जिस पर बॉक्स से बाहर निकलते ही हीर भड़केगी कि किसको बोला था भाभी, मैं तेरी कोई भाभी अभी नहीं हूँ। तो वो बोलेगा कि हाँ हाँ आप बिल्कुल भाभी, मेरी भाभी नहीं हो, मैं तो इस बॉक्स को भाभी बोल रहा था। और हीर जैसे ही बाहर निकलेगी तो वो ना आपका हाथ होल्ड करके रखेगी, छोड़ेगी नहीं। और उसके बाद बूज़ो बोलेगा कि हीर नवाब ऑलवेज़ गिव अप। तो दोनों के बीच यहाँ बहस होती है कि गिव अप का मतलब क्या है, मतलब हम दोनों साथ थोड़ी हैं, हम दोनों हमेशा अलग रहेंगे, शुरुआत से अलग थे, आगे भी अलग ही रहेंगे। और थोड़ी सी लेक्चरबाजी भी होती है यहाँ पर। नवाब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, हीर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और उसके बाद हो जाता है हंगामा, क्योंकि रात को ही फ़ोन आता है। गुलाब दिलीप को बता रही होती है कि कल शादी में मैं क्या ये डायमंड वाला नेकलेस पहन लूँ। तो दिलीप को भी अजीब लगता है, वो पूछते हैं कि क्या बात है, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो कल की शादी के लिए, पम्मी की शादी के लिए, भूल मत जाना कि कल कुछ बदलेगा नहीं। गुलाब कहती है शायद बदल भी सकता है, आखिर मेरा नवाब बाहर आ जाएगा। तो दिलीप कहते हैं आएगा तो, लेकिन वो आउट हाउस में ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। वो कहती है कि देखते हैं दिलीप क्या बदलता है क्या नहीं। और तभी वो फ़ोन करेगी हीर के फादर के पास और उसको बस एक इशारा सा देगी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने है, जो चाहे कर सकते हो। और अगले ही दिन इस बात का फ़ायदा उठाएगा हीर का पापा और वो अपनी पत्नी से दारू के नशे में थोड़ी सी बदतमीजी करेगा और डंडा वंडा भी मारने लगेगा। हीर ये देखकर बहुत बेचैन हो जाएगी, भागकर बाहर जाने की कोशिश करेगी। नवाब उसे पकड़ लेगा कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, जो हमारा प्लान है हमें उसको ही पूरा करना है। वो बहुत बुरी तरीके से रोती है तो नवाब उसे पकड़ कर कहता प्लीज़ बाहर मत जाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या करूँगा। और हीर कहती है कि तुम क्या करोगे। नवाब बोलता है कि वो मेरी भी मॉम है, मैं उनको इस तरीके से पिटने नहीं दूंगा। वो भागकर बाहर जाता है और डंडा पकड़ लेता है और हीर के पिता को कहता है कि ससुर जी आवाज़ नीचे, शोर क्यों मचा रहे हो, एक तो पीकर आते हो उसके बाद मारपीट करते हो। तो वो कहता है कि दामाद जी बीच में से हट जाइए, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, आपको पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाब कहता है एक तो आप दारू पी कर आए, उसके बाद मारपीट कर रहे हो, और आंटी जी और यहाँ पर ये दोनों सेफ़ नहीं है, तो मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूंगा, ये वहाँ रहेंगी जहाँ ये दोनों सेफ़ होंगी।